हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल लेके आए हैं और जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कनकेव लेंस के ऊपर है। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है कि फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू उसने पूछा है और साथ में उसने मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पूछा है। तो ये सारे वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखा है और लेंस कौन सा है तो कनकेव लेंस है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा चलिए हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस कैसा इमेज बनाता है तो वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल इसलिए बनाता है कि जब हम लोग ओरिजिनल लाइन को पीछे की ओर मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। और किस साइड बनता है तो जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनता है। इरेक्ट कहने का मतलब कि ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमने कंक्लूजन निकाला है इस क्वेश्चन से कि देखिए जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि F = -15 सेंटीमीटर होगा। जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा इमेज बन रहा है वो लेंस के लेफ़्ट साइड में ही बन रहा है। ठीक है, कौन से लेंस के तो कनकेव लेंस के लेफ़्ट साइड में बन रहा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v - 1/e = 1/f। देखिए जो वैल्यू दे रखा है उसको हमने पुट कर दिया है। देखिए v के जगह पर क्या दे रखा है -10, तो -10 पुट कर दिया। ठीक है, u हमें निकालना है और f के जगह पर क्या है -15 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, आगे सॉल्व किया तो देखिए u को इधर ही रखा और देखिए -1/10 था तो उसको उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा तो 1/15 - 1/10। देखिए 15 और 10 का एलसीएम लिए तो 30 आ गया। ठीक है, और 15 दूनी का 30, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 10 तिहाई 30 तो 3 हो जाएगा। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1/30। तो यानी कि 1/u का वैल्यू कितना आ गया -1/30 और u का वैल्यू क्या आ गया -30। यानी कि हमारा जो इमेज बन रहा है -30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कितना पे बन रहा है -30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। यानी u का वैल्यू कितना आ गया हमारा -30 आ गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे किसके लिए, लेंस के लिए। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u। v कितना है -10 और u कितना हमारा आया है -30। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितना आ गया 1/3। 1/3 कितना होता है 0.33। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया 0.33। तो देखिए जो हम लोग ने प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त किया, यानी कि u का वैल्यू हमारा कितना आया -30 सेंटीमीटर और v -10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो हम लोग कन्वेक्स लेंस के ऊपर देखते हैं। किसके ऊपर देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर देखते हैं, यानी कि उत्तल लेंस के ऊपर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है कि एक कनकेव लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और उसका हाइट दे रखा है कितना 2.0 सेंटीमीटर। और देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है कि नेचर कैसा होगा, पोजीशन कहाँ पे होगा, साइज ऑफ इमेज कितना होगा। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन कितना होगा। चलिए इसका सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और देखिए u तो हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर और h का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। तो देखिए लेंस फार्मूला हमारा क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f। देखिए
जो जो दे रखा है उसको पुट कर दीजिए। तो 1/v, और देखिए यू के जगह पर कितना है तो -15, तो -15 पुट कर दिए, और एफ की जगह पर 10। ठीक है, 1/v इधर ही रह जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/15 इजकल टू 1/10। तो 1/v इजकल टू 1/10 माइनस 1/15। 1/15 उस तरफ चला गया राइट साइड में। ठीक है, अब इस दोनों का 10 और 15 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। तो देखिए 10 तिहाई 30, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 15 दूनी का 30, और 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 - 2 हो जाएगा कितना 1, यानी कि 1/v का वैल्यू कितना आ गया 1/30। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा +30। तो हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो इमेज डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, वो कितना है +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इमेज बन रहा है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस से, वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बन रहा है। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेज इज रियल। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, पॉजिटिव है तो। ठीक है, अब हम लोग मैग्नीफिकेशन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u लेंस के लिए। तो v कितना है 30 सेंटीमीटर अभी आया है, u कितना है -15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और 15 से 30 दो बार में कट जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा -2। और देखिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। तो देखिए हम लोग को पता है कि मैग्नीफिकेशन का 2 फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का 2 फार्मूला होता है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है v/u और h/h। v क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, v क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। h' क्या है तो इमेज का हाइट है, और h क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो चलिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हमारा कितना आया है -2, और हमें h' निकालना है, और h का वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो h' का वैल्यू हमारा कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि इमेज का हाइट कितना आया -4 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है इमेज। ठीक है, तो इमेज हाइट 2 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो हाइट है वो कितना गुना है 2 गुना है किससे, ऑब्जेक्ट के हाइट से। ठीक है, बट क्या है निगेटिव है। तो h' निगेटिव इंडिकेट इमेज इज इन्वर्टेड, और निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज कैसा होगा हमारा उल्टा होगा। ठीक है, दैट मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम लोग ने क्या प्राप्त किया, तो v इक्वल टू +30 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन -2 आया था हमारा, और इमेज का हाइट -4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग पावर पढ़ेंगे, लेंस का पावर कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि हमने लिख रखा था सही, लेकिन हमसे थोड़ा सा मतलब क्या हो गया था, गलती से निकल गया था कि उसका जो कनकेव लेंस के जगह पर हमने कन्वेक्स 2 बार बोल दिया था। ठीक है, तो इतना होता है, कभी कभी निकल जाता है बाय मिस्टेक। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, किसका, पावर ऑफ लेंस का। तो पहले लेंस का शक्ति कैसे निकालते वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग निकालेंगे पावर ऑफ लेंस। तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है। f क्या होता है फोकल लेंथ होता है, p क्या है पावर है। ठीक है, और पावर पॉजिटिव होता है किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा। पावर नेगेटिव होता है किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। दोबारा से सुनिएगा, पावर पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और पावर नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए जो फोकल लेंथ होता है किसके लिए, कनकेव के लिए, वो निगेटिव होता है, इसलिए पावर निगेटिव हो जाएगा। और जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स के लिए वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसलिए हमारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो हमारा लेंस का फोकल लेंथ है कितना दे रखा है प्लस देखिए फोकल लेंथ कितना दे रखा है +0.50 मीटर, यानी कि देखिए अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, कौन सा लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, और इसका पावर पूछ रहा है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो देखिए 1/0.50 मीटर, पावर इक्वल टू होता है 1/f। f का वैल्यू कितना है
0.50 मीटर, ठीक है। तो देखिए पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, तो 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे 50। तो 50 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यानी कि हमारा पावर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, फोकल लेंथ की वैल्यू कितना दे रखा था, 0.50 मीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि हमारा कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। पावर कैसे निकालते हैं, 1/f करके। तो 1/0.50 मीटर किए तो हमारा कितना आ गया, 2 डायोप्टर आ गया। तो यानी कि पावर कितना आ गया, 2 डायोप्टर आ गया। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं और लास्ट है वाला, कि लेंस का पावर दे रखा है -2.5D। डी का मतलब कि डायोप्टर। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा लेंस होगा, तो इसका मतलब कि कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस। इसका मतलब कनकेव लेंस हुआ तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो यहाँ से एफ निकालना है, तो पावर को इधर ले आएंगे तो पावर इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2.5D। देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10/25 हो जाएगा, ठीक है। और कैसा है, निगेटिव में है, तो 5 दूनी का 10 और 50 25, तो 2/5 आ गया, -2/5 मीटर आ गया। तो देखिए -2/5 कितना होता है, 0.40 मीटर। 2/5 कितना होता है, तो 0.40 मीटर। तो यानी फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आ गया, -0.40 मीटर। ये आ गया फोकल लेंथ किसका, तो कनकेव लेंस का। निगेटिव किसका होता है, कनकेव का होता है, कनकेव का होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो लाइट चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो टॉप 50 क्वेश्चन है लाइट के, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।